लाभित भास्कर चैनल देख रहे अपने सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। साथियों, इस सत्र 2024 में यदि मेरी वाणी से, मेरे कर्मों से किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अलविदा 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 बड़े फैसले दिए हैं वह कौन कौन से हैं और उन 10 बड़े फैसलों से आपके जीवन में, हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो सबसे जो बड़ा और पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो विल्कस याकूब रसूल वर्सेस भारत संघ में दिया है। गुजरात दंगों में विल्कस बानो के परिवार के ऊपर 11 अभियुक्तों ने बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य कार्य किया था, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास हुई थी। परंतु गुजरात सरकार जो है उन दोषियों को रिहा करने का जो आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था। ये 2024 का सबसे बड़ा फैसला था। दोस्तों, सेकंड जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता पर आया था। 5 न्यायाधीशों की जो पीठ थी वो सन 2018 के इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। मेरे मित्रों, जो तीसरा बड़ा फैसला दिया था वो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर था। जो धन शोधन निवारण अधिनियम MPLA 2002 में जमानत मानदंडों की कठोर व्याख्या को शिथिल करने का प्रभाव डाला था। और चौथा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वह SC/ST के कोटे में भी कोटे को दिया है। फैसला 7 जजों की न्यायाधीशों की पीठ का है। साथियों, पांचवा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो खानों और खनिजों का कराधान और औद्योगिक अल्कोहल विनिमय पर था। यह फैसला 8-1 के अनुपात से यह माना गया कि इस पर कानून बनाने की संसद की जो शक्ति है इस हद तक नहीं बढ़ाई जा सकती है कि वह इस विषय पर कानून बनाने की जो राज्यों की शक्ति है उसका अतिक्रमण कर बैठे। और छठवां जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का सन 2024 का आया है वो POCSO अधिनियम के तहत बाल पोर्नोग्राफी रखना दंडनीय अपराध माना गया है। इस केस का टाइटल है राइटर्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस एंड हारिस H। साथियों, जो 7वां फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का वो 5 जजों की पीठ से आया था, जिसमें नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को वैध माना गया है। और 8वां फैसला 9 जजों की पीठ का रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय का भौतिक संसाधन के रूप में उपयोग करना, यह संविधान के आर्थिक संसाधन के रूप में निजी संपत्ति का उपयोग करना नहीं होना चाहिए। 9वां फैसला 7 जजों की पीठ ने यह पाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अब अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट फैसला सन 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो 10वां फैसला बुलडोजर पर था, जिसमें 2 न्यायाधीशों की पीठ ने ये कहा है कि विधि विरुद्ध तरीके से किसी के मकान को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त न किया जाए। उस व्यक्ति के भी मौलिक अधिकार हैं, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यह समाज में एक अनुचित संदेश जाएगा। किसी भी मालिक या कब्जेदार को कम से कम, यदि वो अवैध रूप से कब्जा किया है तो उसको 15 दिन पहले लिखित नोटिस जानी चाहिए
और उसको भी सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। जब उसकी सुनवाई पूरा हो जाए और यदि यह पाया जाए कि ये गलत कार्य किया है, ये गलत जगह पे मकान बनाया है, तो भी उसके मौलिक अधिकारों का हनन न हो, ऐसा सोचते हुए कुछ विधीय व्यवस्था उसके जीवन यापन के लिए निकाल दिया जाए, ना कि यकायक बुलडोजर से उसके घर को ध्वस्त करा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का 10वां सबसे बड़ा फैसला बुलडोजर पर था। तो मेरे साथियों, सन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ 10 महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। अब देखना यह है कि इन सब फैसलों का हमारे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा।